Assalamualaikum friends, welcome to my channel Intratest Preparation with Paras in collaboration with ETS यानी एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस की तरफ से आपको ये वीडियोस डिलीवर की जा रही हैं। और आज हम इंटर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 दी होम्योस्टेसिस से डिस्कस करेंगे पंजाब और सिंटेक्स की बुक को कंपेयर करके लीवर एज एन इम्पॉर्टेंट होम्योस्टेटिक ऑर्गन को। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लीवर एन इम्पॉर्टेंट होम्योस्टेटिक ऑर्गन, यानी हम यहाँ पर उन फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं लीवर के जो कि होम्योस्टेटिक हो, क्योंकि लीवर के तो और भी बहुत से फंक्शंस हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमने क्या करना है, लीवर के वो फंक्शंस डिस्कस करने हैं जो कि होम्योस्टेटिक हो, यानी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज ना आने देना। और इस चेंज ना आने देने के लिए लीवर जो जो फंक्शंस परफॉर्म करता है उसको हमने डिस्कस करना है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, रेड ब्राउन होता है, ग्लैंडुलर ऑर्गन है यानी ग्लैंड की तरह से काम करता है, बिलो द डायफ्राग्राम यानी डायफ्राग्राम के नीचे होता है। और गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, सेक लाइक गॉल ब्लैडर होता है, वो उसका काम क्या है, उसका काम है बाइल को स्टोर करना। जो लीवर की जो सिक्रीशन होती है इसे कहते हैं बाइल, और जो गॉल ब्लैडर है वो क्या करता है, इस बाइल को स्टोर करता है। बाइल क्या जाता है, आगे जाता है ड्यूडेनम के अंदर, और फिर ये किस में हेल्प करता है, डाइजेशन के अंदर। अच्छा, अब वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं और वो लीवर करता है, ठीक है। तो उनको आज हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है उसकी तरफ चलते हैं, और सबसे पहला फंक्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, यानी ये क्या करता है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज को इन द ब्लड क्या रखता है, मेंटेन रखता है। यानी कि अगर ग्लूकोज एक्सेस में हो जाए यानी ज़्यादा हो जाए तो ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और जब ग्लूकोज जो है वो ब्लड में उसकी क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो यही ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकोज में और बॉडी को सप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि ग्लूकोज की क्या हो, शॉर्टेज हो, कमी हो, और ग्लाइकोजन भी स्टोर ना हो, डिप्लीटेड हो, यानी कि उसकी भी कमी हो, देन क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड भी होता है वो भी लीवर के ज़रिए से कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, ग्लूकोज में, बाय दी लीवर के ज़रिए। अच्छा, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, अब एक और पॉइंट यहाँ पर हमारे पास आता है, और वो पॉइंट क्या है कि जब बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा लिपिड होता है, हमने कहा कि इट रिमूव्स लिपिड फ्रॉम द ब्लड एदर बाय ऑक्सीडेशन और बाय मॉडिफिकेशन एंड सब्सिक्वेंटली स्टोर एज अ फैट। यानी जब बॉडी के अंदर जब एक्स्ट्रा लिपिड होता है तो लीवर इस एक्स्ट्रा लिपिड को जमा करता है, यानी बॉडी में क्या करता है, स्टोर करता है एज अ फैट। और जैसे जैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट को नीड होती है तो लीवर इन्हें क्या करता है, सप्लाई करता है। अच्छा, अब देखिए अमाइनो एसिड की दो टाइप्स होती है, एक होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो लिपिड जो है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड को भी क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, एज वेल एज प्लाज्मा प्रोटीन। देखिए जो लिपिड के कंपोनेंट हैं प्लाज्मा, उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोबुलिन है, फिब्रिनोजिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, तो ये तीनों प्रोटीन है, ठीक है। तो ब्लड की प्रोटीन है, प्लाज्मा की प्रोटीन है, लेकिन ये बनाकर इनमें डालता कौन है, प्लाज्मा में लीवर डालता है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये ऑल्सो सिंथेसाइज करता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड को एज वेल एज प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन, ग्लोबुलिन एक्सेट्रा। उसके बाद ये इसका एक रोल था लीवर का एज एन इम्पॉर्टेंट होम्योस्टेटिक ऑर्गन, मेटाबॉलिज्म करता है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की। उसके बाद आती है डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। डीअमाइनेशन का मतलब है अमाइनो एसिड का रिमूव होना, यानी अगर जो है बॉडी में एक्सेस प्रोटीन या अमाइनो एसिड हो जाते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा प्रोटीन और अमाइनो एसिड हो जाते हैं, तो ऐसी कोई भी अगर एक्सेस अमाउंट होगी अमाइनो एसिड की तो वो ब्रेक डाउन होगी। सबसे पहले क्या होगा, डीअमाइनेशन होगी, यानी रिमूवल ऑफ अमाइनो एसिड। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर क्या है, ये एक अमाइनो एसिड है, ये हमने फर्स्ट ईयर में भी इसका स्ट्रक्चर देखा था। इसमें से क्या होगा, सबसे पहले डीअमाइनेशन होगी। डीअमाइनेशन यानी अमाइनो एसिड क्या होगा, रिमूव होगा। उसके बाद ये जो अमाइनो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में, ठीक है।
ये किस में कन्वर्ट हुआ, ये अमाइनो ग्रुप कन्वर्ट हो गया अमोनिया यानी NH3 में, और ये बाकी रिमेन्स हैं अमाइनो एसिड के। तो हमने कहा बाकी के जो रेजिडुअल हैं अमाइनो ग्रुप के वो सप्लाई हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म के लिए फॉर दी रेस्पायरेशन। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, वहाँ से आप देखिएगा, हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। अच्छा देखिए, अमोनिया जो है, जैसे कि हमने पहले जो है टॉपिक्स में देखा हुआ है कि अमोनिया क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है सेल्स के लिए। तो इसको एक्यूमुलेट हो जाए यानी जमा हो जाए, ये तो हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। इसलिए ये जो अमोनिया है इसको ऑर्निथीन साइकिल, जिसे यूरिया साइकिल भी कहते हैं, उसको सप्लाई किया जाता है। जिसमें सबसे पहले क्या होगा कि ये जो अमोनिया है ये क्या होगा, कंबाइन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और वाटर की क्या होगी, रिमूवल होगी। तो हमने कहा कि इन विच इट कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कन्वर्ट हो जाता है लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में, और ये कैसे, यूरिया में। ठीक है, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता है, यूरिया। लेकिन सीरीज ऑफ रिएक्शन इसमें होते हैं। कौन से रिएक्शन है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो अमोनिया है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हुआ, वाटर की रिमूवल हुई, सिट्रुलिन बना। उसके बाद क्या हुआ, एक और अमोनिया ऐड किया गया, वाटर की क्या हुई, रिमूवल हुई, और क्या बन गया, अर्जिनाइन बन गया। उसके बाद वाटर ऐड किया गया और ये यूरिया बन गया, और कुछ जो है वो ऑर्निथीन। तो इसे ऑर्निथीन साइकिल या फिर यूरिया साइकिल का भी नाम दिया जाता है। तो ये यूरिया यानी लेस टॉक्सिक सब्सटेंस आफ्टर अ सीरीज ऑफ रिएक्शन से बनता है, और यूरिया रिलीज हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, और जो कि कैरी करेगी किडनी फॉर इट्स एलिमिनेशन आउटसाइड दी बॉडी। उसके बाद आ जाती है प्रोडक्शन ऑफ बाइल, तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन था एज एन होम्योस्टैटिक ऑर्गन। उसके बाद आती है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। प्रोडक्शन ऑफ बाइल में आपके पास क्या है, आपको पता है कि जो लीवर है उसकी जो सीक्रेशन होती है इसे कहते हैं बाइल, यानी बाइल क्या है, सीक्रेशन ऑफ लीवर है। ये येलोइश ग्रीन होती है। इसका कलर येलोइश ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि इसमें बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे बाइलिवर्डिन और बिलिरुबिन। जो बिलिरुबिन है इसका येलो कलर होता है और बाइलिवर्डिन का ग्रीनिश कलर होता है। इसमें सॉल्ट्स होते हैं कुछ, जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट है, सोडियम टोरोकोलेट है, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड है, और म्यूकस वगैरह भी इसमें पाया जाता है। अच्छा, बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं हीम पार्ट के, और जो बाइल सॉल्ट हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इमल्सिफिकेशन मीन्स टू इमल्सिफाई समथिंग, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है ब्रेक डाउन करने का फैट को, जिसमें जो इंजाइम्स होते हैं, इट इज़ ईजी फॉर इंजाइम्स टू फंक्शन एंड डाइजेस्ट फूड। यानी कि ये इमल्सिफिकेशन क्या है, इससे हमारे पास जो है वो डाइजेशन प्रोसेस में ये वाइटल रोल अदा करता है। इमल्सिफाई करना यानी टू इमल्सिफाई समथिंग, जिसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, बाइल के, हम कह रहे हैं कि जो बाइल सॉल्ट है ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद एक और प्रोसेस आता है जिसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। ये भी कौन करता है, ये भी लीवर करता है। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू हार्मलेस सब्सटेंस। तो हमने कहा ये मॉडिफाई करेगा स्ट्रक्चर ऑफ बहुत से ड्रग्स को, पॉइजन्स को, टू मेक देम हार्मलेस। जैसे कि जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है जो कि एक बाय प्रोडक्ट है बहुत से केमिकल पाथवेज का, हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एंजाइम के ज़रिए, जिसे कहते हैं कैटालेस। और ये जो एंजाइम कैटालेस है ये हाई कंसंट्रेशन में लिवर के सेल्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। उसके बाद एक और फंक्शन आता है फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी के लिए ठीक नहीं है, पर बॉडी को कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए होता है। यानी कोलेस्ट्रॉल चीफली सिंथेसाइज कहाँ से होता है, लीवर के ज़रिए से, एंड इफ इन एक्सेस, और अगर ये एक्सेस में होगा यानी इसकी एक्स्ट्रा अमाउंट होगी तो ये रिमूव हो जाएगी बाइल में। बाइल क्या है, लीवर की सीक्रेशन,
और इसकी एक्सेस अमाउंट इन गैल ब्लैडर प्रिसिपिटेट होके क्या बनाती है, गाल स्टोन बनाती है, जिसकी वजह से जॉइंडिस हो जाती है। जो जॉइंडिस जो है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्किन और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो येलो हो जाती है। येलो कलर किसकी वजह से होगा, अगर हाई लेवल ऑफ बिलीरुबिन हो जाए। हमने कहा बिलीरुबिन जो होता है उसका येलो कलर होता है। तो क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं और अगर इनकी एक्स्ट्रा अमाउंट होती है तो वो बाइल में रिमूव होती है। तो अगर इसकी एक्सेस अमाउंट गैल ब्लैडर में हो जाए, क्योंकि गैल ब्लैडर क्या स्टोर करता है, बाइल को, तो ये प्रेसिपिटेट होके क्या बनाते हैं, गाल स्टोन, जिसकी वजह से जॉइंडिस भी हो सकती है। एक और प्रोसेस आता है जिसे कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन वर्ड से पता चल रहा है यहाँ पर टेम्परेचर के मेंटेन रखने की बात करनी है हमने। तो ड्यू टू इट्स एफिशिएंट ब्लड सप्लाई, जो लार्ज साइज़ और हाई मेटाबॉलिक रेट है। देखें जो हमारे पास जो लीवर होता है ये मेटाबॉलिक सेंटर है, सेंटर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, ये रिचली सप्लाई होता है ब्लड से। तो हमने कहा कि ड्यू टू इट्स एफिशिएंट ब्लड सप्लाई, जो लार्ज साइज़ और हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, लीवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। स्टोरेज ऑफ विटामिन, बहुत से टाइप्स ऑफ विटामिन को स्टोर करेगा, जैसे विटामिन ए जो कि आइज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, विटामिन बी जो कि ब्लड के लिए इम्पॉर्टेंट है, विटामिन डी जो कि बोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इनकी क्या करता है, ये स्टोर करता है। यानी लीवर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन में, जो कि किस में रोल अदा करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लिपिड में इन ब्लड। और लीवर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन में, लिपिड इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स में भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो कि हेल्प करते हैं क्लोटिंग दी ब्लड। तो इसके ये कुछ क्या थे, होम्योस्टैटिक ऑर्गन की तरह से इसके क्या थे, फंक्शंस थे किसके, लीवर के। उसके बाद हम इसको पंजाब टेक्स्ट की बुक से भी देख लेते हैं। अच्छा, पंजाब टेक्स्ट की बुक में भी सेम वही लिखा हुआ है, लेकिन आपके इत्मीनान के लिए हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लीवर और किडनी प्राइमरी स्ट्रक्चर है फॉर एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। लीवर जो है ये सेंट्रल स्टेशन है फॉर मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्सिक्वेंटली बॉडी इज सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस। अच्छा, इसकी करेक्टरिस्टिक की वजह से, अब मैं बुक की रीडिंग नहीं ले रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। इसमें क्या कह रहे हैं कि ड्यू टू दिस करेक्टरिस्टिक, यानी इसकी इन करेक्टरिस्टिक्स की वजह से, इन खसूसियात की वजह से लीवर फंक्शंस जो होते हैं ये पाइवोटल होते हैं टू होम्योस्टेसिस। ठीक है, पाइवोटल का क्या मतलब है कि लीवर के जो फंक्शंस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं होम्योस्टेसिस के लिए, और इनसे क्या होती है, इंटरेक्शन होती है बहुत से और बॉडी के ऑर्गन सिस्टम के साथ। अच्छा, लीवर जो है ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है एक्सक्रीटरी रोल ऑफ द किडनी को बाय डिटॉक्सिफाइंग मैनी केमिकल पॉइजन्स एंड प्रोड्यूस द अमोनिया। ठीक है, ये भी हमने देखा कि अमोनिया कैसे बन रहा था, यूरिया कैसे बन रहा था, और ये डिटॉक्सिफाई कैसे कर रहा था। तो नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो एसिड से क्या बना था, यूरिया बना था, अमाइनो एसिड अमोनिया बना था। अब जो रिमूवल होती है सॉल्ट्स की विद द वाटर बाय द स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड से क्या होती है, रिमूवल ऑफ सॉल्ट होती है विद वाटर, एंड ऑफ सेबम बाय सेबेशियस ग्लैंड। अच्छा, स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं ये तो सबको पता है, एंड ऑफ सेबम बाय सेबेशियस ग्लैंड सीम्स टू बी एक्सक्रीटरी इन नेचर। सेबेशियस ग्लैंड क्या होते हैं, ये स्मॉल ग्लैंड होते हैं स्किन में जो कि सीक्रीट करते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयली मैटर, जिसे कहते हैं सेबम, इनटू द हेयर फॉलिकल्स टू लुब्रिकेट द स्किन एंड हेयर। इसे कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड, जो कि सीम्स टू बी एक्सक्रीटरी इन नेचर। और जो रिमूवल है वाटर और सॉल्ट की फ्रॉम द स्वेट ग्लैंड्स इज़ फॉर द पर्पस ऑफ थर्मो रेगुलेशन। हमने कहा स्वेट ग्लैंड से क्या होती है, वाटर के साथ जो सॉल्ट होते हैं उनकी रिमूवल होती है। और ये किस पर्पस के लिए रिमूवल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट होती है फ्रॉम स्वेट ग्लैंड, फॉर द पर्पस ऑफ थर्मो रेगुलेशन। और जो सेबम है, हमने कहा सेबम क्या है कि सेबेशियस ग्लैंड से स्मॉल एक ग्लैंड होता है स्किन में जो कि लुब्रिकेटिंग ऑयली मैटर सीक्रीट करता है, जिसे सेबम कहते हैं, इनटू द हेयर फॉलिकल्स टू लुब्रिकेट द स्किन एंड हेयर। तो हमने कहा कि ये जो सेबम है ऑन द स्किन ये प्रोटेक्शन के लिए होता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देयरफॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन, देयरफॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ
Definition of excretion: skin may not be considered as an principal excretory product and liver from it from the waste nitrogen। अच्छा, ये जो है वो मेटाबॉलिक क्या करता है, मेटाबॉलिक पाथवेज में भी इन्वॉल्व होता है, जिससे प्रोडक्शन होती है यूरिया की थ्रू यूरिया साइकिल, और इसे ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अच्छा इसमें आपने देखा, हमने जो है वहाँ पे साइकिल देखी थी, इसमें आपके पास क्या हुआ था, 2 अमोनिया इन्वॉल्व हुए थे, एक अमोनिया यहाँ पर और एक अमोनिया यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ पर भी सेम वही बात लिखी हुई है कि क्या होगा कि 2 अमोनिया यूज़ होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल और 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है, इसमें हम क्या करते हैं, जब शट इनटू द साइकिल, जब साइकिल में दाखिल होते हैं तो एक मॉलिक्यूल यूरिया का बनता है एंड 1 मॉलिक्यूल कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल प्रिकर्सर था फ्रॉम प्रीवियस साइकिल ऑर्निथीन टू फॉर्म सिट्रुलिन एंड सब्सिक्वेंटली अनदर अमोनिया कंबाइन होता है अर्जिनाइन बनाने के लिए, जैसे कि हमने उस साइकिल में देखा था। अब ये जो अर्जिनाइन है ये स्प्लिट होगा अर्जिनाइज के ज़रिए से और यूरिया बन जाएगा एंड प्रिकर्सर ऑर्निथीन फॉर नेक्स्ट साइकिल क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। जैसे अगर हमने यहाँ पर देखा, एक अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हुआ, सिट्रुलिन बना, एक और अमोनिया ऐड हुआ, अर्जिनाइन बना, और फिर अर्जिनेज एंजाइम के ज़रिए से क्या होगा कि ये यूरिया में चेंज हो जाएगा और बाकी का ऑर्निथीन बन जाएगा, फिर वो नेक्स्ट साइकिल दोबारा से स्टार्ट होगी। अच्छा, आपके पास यहाँ पर जो है वो पंजाब टेक्स्ट की बुक में यहाँ पे कुछ फंक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं, ये फंक्शंस हैं और ये मेजर इफ़ेक्ट्स हैं ऑन होम्योस्टेसिस। अच्छा, सबसे पहला फंक्शन लिखा हुआ है नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं किडनी को वेस्ट डिस्पोजल में। प्लाज्मा प्रोटीन है जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन, ये क्या करते हैं, अच्छा ये जो प्लाज्मा इसका काम होता है, प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग में इसका काम होता है। फिब्रिनोजिन का काम होता है मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, सॉरी हमारे पास ये जो एल्ब्यूमिन है इसका काम क्या होता है, मेंटेन रखना ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। बाइल जो होते हैं ये क्या होते हैं, लीवर की सिक्रीशन को कहते हैं और ये क्या करते हैं, इमल्सिफाई करते हैं फैट को, हमने पहले भी पढ़ लिया इसको। लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, लिपोप्रोटीन है, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ब्लड केमिस्ट्री, स्टोर एनर्जी, हेल्प टू मेंटेन सेल मेम्ब्रेन। यानी ये जो लिपिड है इसका ये ब्लड को रेगुलेट करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो है ये स्टोर करते हैं एनर्जी, और लिपोप्रोटीन जो होते हैं ये हेल्प करते हैं टू मेंटेन सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद इसकी स्टोरेज होती है जिसे कहते हैं आयरन। अच्छा, ये इसका मेजर इफेक्ट क्या होता है होम्योस्टेसिस पे, ये ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ एज अ कॉन्सिक्वेंट ऑफ हेमोग्लोबिन क्या करता है, इसका अफेक्ट होता है एज एन होम्योस्टेटिक। ग्लाइकोजन जो होते हैं ये एनर्जी रिजर्व होते हैं, इनमें क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है, और इसका काम क्या होता है, लीवर का एक्सेस ग्लूकोज इन द ब्लड अगर हो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना और स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, यानी ये एनर्जी स्टोरेज और फिर उसका यूज़ आ जाता है। तो इसका भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट अफेक्ट होता है होम्योस्टेसिस पे। अच्छा, उसके बाद रिसाइकलिंग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें लिवर की, तो कंटेंट्स ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स जैसे आयरन और दूसरे जो कॉन्सिक्वेंट्स होते हैं हेमोग्लोबिन के वो आ जाते हैं, जो कि ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू में क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस में इनका मेजर अफेक्ट होता है। डिटॉक्सिफिकेशन यानी हार्मफुल सब्सटेंस को हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, तो बहुत से हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि फूड है, फूड एडिटिव्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ड्रग्स वगैरह हैं, उनको क्या करना, डिटॉक्सिफाई करना। तो ये भी कौन करता है, लिवर करता है, और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है होम्योस्टेसिस पर कि ये असिस्ट करता है किडनी को इन टॉक्सिन डिस्पोजल में।
उसके बाद पंजाब टेक्स्ट की बुक में एक और छोटा सा पैराग्राफ है। इसमें कहा गया कि लीवर इज़ नॉट ओनली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट टू असिस्ट किडनी इन देयर डिस्पोजल, पर इसके बहुत से न्यूमरस क्रूशियल फंक्शंस होते हैं होम्योस्टेसिस के लिए, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। और ये फंक्शन बिलोंग करते हैं सिंथेसिस के साथ, स्टोरेज के साथ, कन्वर्जन के साथ, रिसाइकलिंग के साथ और डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह के साथ, जो कि हमने ऑलरेडी चार्ट में देखा। तो आज हमने डिस्कस किया लीवर को एज एन इम्पॉर्टेंट होम्योस्टैटिक ऑर्गन। तो होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सके। थैंक यू।